उसने अपने पैरों को नीचे लटकाया, यमुना ने चरणों को स्पर्श किया, जब अंतःस्थल में बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ये किया जब अंतःस्थल में बैठ गया, हिलाना नहीं, तुरंत ही वसुदेव जी आगे चले गए नंद के यहाँ। वहाँ कन्या सोई हुई थी, अपने लाला को लिखा दिया। कन्या को उठाकर ये उन्हें तुरंत जेल में आए। खट खट करके सारे दरवाजे बंद हो गए, ताले बंद हो गए, पहरेदार जग गए। हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ उसी तरह से छोड़ी। क्या हुआ? ये वसुदेव वापस लौटे, बंसी घर में काम आया है। घर के फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन मचाया है। नहीं कन्या रोई, सारे पहरेदार तक गए। कंस को सूचना दे दी गई कि तुम्हारे अष्टम लाभ का जन्म हो, देवकी के अष्टम लाभ का जन्म हो गया है। और देवकी के अष्टम लाभ का जन्म हो गया है। जैसे इतना सुना, कंस तुरंत अपने बिस्तर से उठा, हलवा करके चलते चलते कई बार गिरा, फिर उठा, कई बार गिरा, फिर उठा। तुरंत ही आया, छीन लिया वसुदेव से, देवकी से कन्या ले लेता है। देवकी, ये कन्या मुझे दे दे, मैं उसे मार दूंगा क्योंकि ये मेरा काल है। कहने लगी भैया, ये तो कन्या है, कन्या तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? मत मारो भैया, इसको क्यों मारोगे भैया? कहने लगे क्यों? मैं मानता हूँ ये कन्या है, इससे मेरा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन क्या पता निर्दोष भैया। आचार्य जी थोड़ा सा स्थान दो। कहने लगी, वो कहने लगी कि ये तो कन्या है, इसलिए मैं मानता हूँ लेकिन इसकी शादी हो जाए, बाद में इसका जो पति हो वो भी तो हमारे लिए काल बन सकता है, या इसके बच्चे वो भी तो हमारे लिए काल बन सकते हैं, इसलिए हमें दे दे। देव की विनय करने लगी, भ्रात रखिए कन्या के प्राण, भ्रात रखिए रखिले कन्या के प्राण,
क्या है इससे तुम कहाँ हे भैया, इससे आपको क्या हानि है? ये तो नदी की कन्या है, इसके प्राणों को छोड़ दो। ये तो इसके नाम सामने प्राप्त रखिए कन या तो प्राण प्राप्त। कहने लगी कि ये तो कन्या है, इससे तुम्हें क्या हानि होगी? भैया, मैं इसके प्राणों के लिए मैं इसके प्राणों की रक्षा के लिए भैया मैं तुझे प्रार्थना करती हूँ, इसके प्राणों को छोड़ दो भैया। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ना है? ये तो नन्ही सी कन्या है भैया। कंस कहने लगा, नहीं, मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा। खींच लिया कन्या को, खींच लिया। ज्यों ही शिला पर पटकना चाहा, त्यों ही कन्या आकाश में उड़ गई। और क्या है, चिल्ला कर कहा, चल जाने ओ मतवाले, ओ मतवाले, तेरे काल को काल रहे, यादों बंसी को बुलवाले। तेरे काल का मथुरा में जन्म हो चुका ज्यों ही कन्या को छीना और छीन करके फिर से शिला पर पटकना चाहा, तुरंत ही कन्या आकाश में उड़ गई और कहने लगी, ए बोल, तू क्या मुझे मारेगा? तेरे काल का जन्म गोकुल में हो चुका है, जिसको यादव वंशी पाल रहे हैं। ज्यों ही कंस ने इतना सुना, तुरंत घबरा गया और कहने लगा ये सब देवताओं की जात थी। अब तक मैंने अपनी बहन से इतने सारे बालकों को मारा, इसका मुझे बहुत बड़ा खेद है। तुरंत ही वसुदेव के पास आया, क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दें भैया,
आपके इतने बालकों को हमने मार दिया कि सब देवताओं की चाल थी। अपनी बहन से बारंबार क्षमा मांगने लगा। तुरंत ही देवकी कहने लगी, भैया कोई बात नहीं, जो होता है तो प्रभु की इच्छा से ही होता है। और लेकिन भैया एक बात बताऊं, माता पिता समय जो निश्चित है वह ठीक समय पर आती है। वह घड़ी लटकन में आती है जब घड़ी आती है। ये बंधे समय का जीवन है। जब जीवन है तो डरना है। जब जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। और इधर सुग्राम ने रात्रि में दरबार लगाया और कहने लगा, अपनी कड़क आवाज में कहने लगा, ए राक्षसो जाओ और गोकुल में 2-4 दिन का जो बालक जन्मांत में मिलने पाए उसे तुम मार दो। और इधर क्या हुआ, इसमें हुई यशोदा के पास ये आए, आधा घंटा बचा हुआ है। रोहिणी ने देखा नंगा लेटा हुआ है, तो आज सब लोग आने लगे। पूरे मोहल्ले में हल्ला मच गया। कैसे हल्ला मच गया? अरे मोहल्ला में हल्ला, यशोदा ने जाना मोहल्ला में हल्ला।
लुटावे खप छल्ला मोहल्ला में हल्ला माता लुटावे हीरा माता लुटावे हीरा मोती बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए आगे की तरफ हमारे व्यास जी रुक जाओ। हाँ, अब आधे घंटे का कम बचे हैं। और अभी बधाई हमारे व्यास जी आप लोग को सुनाएंगे। अरे भाई अभी मैं एक बार अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय जय श्री राधेश्याम।